नमस्कार, जय हिंद। और तमाम तरह की आपको ढेर सारी नवरात्र की शुभकामनाएं। कल ईद भी था साथियों का, तो उनको ईद की भी मुबारक हमारे मुस्लिम साथियों को। और माँ दुर्गा का नवरात्र चल रहा है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें व्रत होंगे, फास्ट होंगे पूरे 9 दिन। कुछ लोग शुरू में होंगे, लास्ट में होंगे। तो आप सभी साथियों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ दुर्गा से, माँ आदिशक्ति से कि हमारा अब कल्याण करें। और कल 31 मार्च हो ही गया, तो मुझे लगा आप लोगों साथियों जानकारी दे दूं कि मार्च भी बीत गया, 31 मार्च भी हो गया। अब क्या होगा आगे क्या, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हूँ कि इस जूनियर शिक्षक एडेड भर्ती का पटापेक्ष कब होगा। अब हमारी क्या रणनीति है, सरकार की क्या रणनीति है, अधिकारियों की क्या रणनीति है। ये भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, साल 6 महीना लटकाएंगे, 27 में करेंगे कि इसी माह कर देंगे। तो जो साथियों हम लोगों को सूचना मिली है, जो हम लोगों को वार्ता चल रही है, या हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, जिस तरीके से विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठाया, उन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए, तमाम अनुभवों से बताते हुए, आपकी भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से अब जल्द से जल्द होने का कार्यक्रम बन रहा है। कारण यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन मिला गया और कोई इशू भी नहीं है। सबसे पहला और सटीक सरल कारण यह है कि अब इस भर्ती में कोई इशू नहीं बना, जबरदस्ती अभी तक ये रोका गया। उसके बाद जो प्रयास किया गया, खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि हम इसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट करा देंगे। नहीं करा पाए, 31 मार्च तक ऑफिशियल नहीं आ पाया अभी तक, लेटर या पत्र या ऑफिशियल काम नहीं हो पाया। तो इतनी उनमें भी गैरत है। और इतने बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो उनको ये शर्म होगा कि हमारी इतने बड़े पूरे देश के सामने मैंने कहा है। चलो 31 मार्च न सही तो 10-15 दिन में ही हो जाए तो ठीक है, क्योंकि चलो कुछ अधिकारियों ने बताया होगा ये समस्या वो समस्या, लीगल प्रोसेस आप लोग सभी जानते हैं कहाँ गया है। लीगल ओपिनियन भी कार्मिक विभाग में भी, विभाग से भी लिया गया। तो इन सब चीज़ों को साथियों देखते हुए, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार फुली आश्वासन हमारे साथियों को दिया, हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी, उन सब बातों को भी देखते हुए मुझे लगता है और मेरा अनुभव कहता है, और ये हम लोगों का जो हर तरह से चतुर्दिक प्रयास रहा, उसके कारण मुझे लगता है कि भर्ती निश्चित रूप से किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए, बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो 31 मार्च की डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे विभाग में जो साथी हमारे नौकरी करते हैं वो जानते हैं कि जैसे नहीं अगर हो पाता तो 10-15 दिन अगर उसके आगे भी हो जाता है तो लगभग वही चीज़ें मान ली जाती हैं, और ये होता चलो अंत भला तो सब भला। तो और हम लोगों की रणनीति क्या है, अब अपने रणनीति के बारे में लोग साथियों बताते हैं। बहुत जल्द हमारी टीम का एक और आप बहुत बड़ा प्रयास देखेंगे, और इस बार हो सकता है कि मैं भी साथ में रहूं, तो वो आपको बहुत जल्द अभी से नहीं बताऊंगा। और वो अंतिम हमारे भर्ती के लिए एक तरीके से अंतिम कील होगी ठोकना, अंतिम प्रयास होगा, अपना पूरा लगा देनी शक्ति। और ये हम लोगों की रणनीति आपको वो देखने को मिलेगा, अभी बताना नहीं हम लोग क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं। तो ये चीज़ें हैं साथियों। तो बाकी जो प्रयास हम लोगों को हो गया वो पर्याप्त है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर तो बस फिर देश की जो सबसे बड़ी सदन भी तो प्रदेश का उठा, देश के सदन में उठा जाए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, वही बचा है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी से मिल लिया गया, शिक्षा मंत्री जी से करवा दिया गया, कितने विधानसभा में, उच्च सदन में, विधानसभा के हर जगह उठवा दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लिया गया। सचिवालय, निदेशालय, न्यायालय, कोई आलय बचा नहीं है जिस घर में हम लोगों ने दस्तक न दी हो। तो सारा प्रयास, समुचित सारा प्रयास हो गया है। तो किसी भी किंतु परंतु नहीं है। अब जबरदस्ती किसी ने मन ही बना लिया हो कि हम नहीं करेंगे ये भर्ती, नहीं करेंगे चाहे जो कर लें अभ्यर्थी, तो फिर नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में कि कोई अड़ जाए और कोई अपनी बात पे अड़ जाए। अगर वो अड़ जाएगा तो उसके ऊपर भी अड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नवा वर्ष जो हमारा हिंदू नव वर्ष जो शुरू हुआ है
माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और इस नए वर्ष में हम लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से अब नौकरी मिलने की संभावना है। तो यही आशा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग सहयोग बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए। कल देखिए प्रयागराज में 2 IIIT के छात्र, IIIT के छात्र यहाँ कूद के जान दे दिए कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, एक वहाँ मर गए। तो इस तरह का कृत्य न करें कि फेल हो जाएं, कुछ असफल हो जाएं जीवन में, क्योंकि आप पेपर में तो एक छात्र निकला, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए पूरी दुनिया थी, अपने बीवी बच्चे, मान लो जिसकी शादी से बहुत सारे जूनियर में भी साथी नहीं होंगे, तो उनका अगर नहीं होता, कम सीटें हैं, तो यही भर्ती आपका जीवन नहीं समाप्त। मुझे बहुत व्यथित, मैं कल लिखा भी था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक जीवन, आजकल पैसे का, आर्थिक उन्नति के बहुत सारे साधन हैं, मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे लोगों को खुद जानने वाले, जिन्होंने जान के नौकरी नहीं की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PCS भी बन गए, SDM बन गए, डिप्टी SP कई बन गए, PCSJ में हो गए। साथ ही हमारे एक सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस को भी देख, लेकिन उतना वो नहीं बढ़िया कमा पाए जितना बिजनेस में लोग कमा लिए, जितना तरक्की कर लिया, जितना शांतिपूर्वक जीवन से वो रह रहे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक भर्ती में आप नहीं होते। खैर वीडियोस लंबा हो जाता है, ज़्यादा ज्ञान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लगता है कि अनुभव बताऊं, क्योंकि माँ बाप को बहुत दुख होता है इन घटनाओं से। तो ये चीज़ें, और सरकार की रणनीति के बारे में बताना चाहूँ तो वहाँ से भी निश्चित रूप जो प्रयास हो रहा है, चतुर्दिक दबाव बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको, मान लीजिए मैं महीना कहने से डर लगता है क्योंकि इन अधिकारियों को कोई भरोसा नहीं, लेकिन अप्रैल माह, नया वर्ष जो चैत्र माह है, हम लोगों के लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। और आप लोग जो नए साथी इसमें देख रहे हैं, वो वीडियोस को भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका काम होगा। और देखिएगा एक दिन मैंने एक टेलीग्राम चैनल में क्या चीज़ें लिखा था, वो बिल्कुल प्रयास होगा और बहुत जल्द और एक काम देखने को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।